Dear students, it is second part of exercise 5.2. Question number 5 is, in the given figure, the arms of two angles are parallel. If angle ABC equal to 70 degree, then find angle DGC and angle DEF. यहाँ हम फिगर देखते हैं, AB और DE ये दोनों पैरेलल लाइन है और BC उसका ट्रांसवर्सल हो जाएगा, और यदि इसको आगे प्रोड्यूस किया जाए तो EF भी ट्रांसवर्सल हो जाएगा AB का और DE का। ठीक इसी तरह से जब AC को आगे प्रोड्यूस किया जाए और EF को आगे प्रोड्यूस किया जाए तो उसमें DE भी ट्रांसवर्सल होगा और AB भी ट्रांसवर्सल होगा। तो इसमें हमको फाइंड करना है एंगल DGC, एंगल DGC यह एंगल फाइंड करना है, और दूसरा DEF यह एंगल फाइंड करना है, और यह एंगल फाइंड करना है। इसको सॉल्व करते हैं। AB पैरेलल DE एंड BC इज ट्रांसवर्सल, सो एंगल DGC इक्वल टू एंगल ABC। ये दोनों आपस में बराबर होंगे चूँकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो एंगल ABC इक्वल टू 70 डिग्री, और जब ये दोनों बराबर है तो एंगल ABC इक्वल टू 70 डिग्री, तो देन एंगल DGC इज ऑल्सो 70 डिग्री। तो इस तरह से एक एंगल फाइंड आउट हो गया। दूसरा नंबर में BC पैरेलल EF एंड DE इज ट्रांसवर्सल, तो हेंस एंगल DEF इक्वल टू एंगल DGC, ये भी आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है। फिगर देख लेंगे तो एंगल DGC इक्वल टू 70 डिग्री, देन एंगल DEF चूँकि ये दोनों आपस में बराबर है इसके बराबर भी 70 डिग्री होगा। तो हमारा आंसर होगा कि एंगल DEF इक्वल टू 70 डिग्री। और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर में जो फिगर्स दिए हुए हैं इसमें हमें डिसाइड करना है कि LM का पैरेलल है या नहीं है, ये हमें डिसाइड करके लिखना है आंसर में। तो पहला फिगर है L पैरेलल M लिखा हुआ है और N इसका ट्रांसवर्सल है, कह रहा है कि यह पैरेलल है या नहीं है। इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? तो इससे पहले हम लोग जान चुके हैं कि यह एंगल और यह एंगल, यह ट्रांसवर्सल के एक साइड का एंगल है, दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, जबकि 126 और 44 को ऐड किया जाए तो यह 170 होगा, 180 नहीं होगा। तो मीन्स L इज़ नॉट पैरेलल टू M, ऐसा आंसर लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ L और M का पैरेलल है या नहीं है, तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हम लोग ये ट्रांसवर्सल का जो दिया हुआ है इसके साथ एंगल को रिलेट करेंगे। तो यह एंगल इक्वल टू यह एंगल होगा, तो ये 75 है तो यह भी 75 होगा, और यह 75 होगा तो यह भी 75 होगा, चूँकि यह दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और यह जब 75 होगा तो स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल होते हैं 180 डिग्री, तो यह 75 होगा और यह 75 है लिखा हुआ, दोनों मिल करके 150 होगा, जो 180 को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो मीन्स L इज़ नॉट पैरेलल टू M, ऐसा आगे हम लिखेंगे। और थर्ड नंबर भी देख ही लेते हैं, इसमें L और M पैरेलल है या नहीं, N ट्रांसवर्सल है। यह 57 डिग्री दिया हुआ है, तो ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, तो 57 डिग्री यह और वर्टिकली अपोजिट एंगल 57 डिग्री यह भी होगा। इस दोनों को ऐड करेंगे तो 57 और 123 को जब हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 180 हो जाएगा यह। तो मीन्स LM का पैरेलल लाइन है यह इस फिगर में। और यहाँ लास्ट फिगर में देखते हैं कि 72 डिग्री दिया है यहाँ, और यहाँ 98 डिग्री दिया है। L और M पैरेलल है या नहीं, इसको देख लेते हैं। 72 डिग्री ये एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यह भी 72 होगा, और यह ट्रांसवर्सल के एक साइड का एंगल है, दोनों का सम सप्लीमेंट्री के बराबर होना चाहिए। इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो यह 170 डिग्री ही होता है, तो यह भी फुलफिल नहीं करता है कि L और M पैरेलल है, तो इसमें भी आंसर नो होगा। इसको ऐसे बना लेंगे हम लोग, L इज़ नॉट पैरेलल, फर्स्ट फिगर में L इज़ नॉट पैरेलल टू M, रीज़न यही होगा कि 170 उसका सम होता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 180। सेकेंड नंबर में L इज़ नॉट पैरेलल टू M, रीज़न इसका वही होगा कि एंगल 1 इक्वल टू 75 डिग्री और दोनों का एड 150 होता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। और थर्ड नंबर में भी L इज़ पैरेलल टू M,
इसका रीज़न यही है कि एंगल 1 + 57 = 180 डिग्री, लीनियर पेयर है दोनों। और जब एंगल 1 को फाइंड करते हैं तो यह 180 डिग्री - 57 डिग्री = 123 डिग्री हो जाता है, जो दिया हुआ गिवन है। तो इसका मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। तो L इज़ पैरेलल टू M है। और फोर्थ नंबर में L इज़ नॉट पैरेलल टू M, रीज़न यही है कि एंगल 1 = 72 डिग्री है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल भी 72 होगा। और दोनों एंगल जब एक ट्रांसवर्सल के एक साइड के एंगल्स का सम करते हैं तो यह 170 होता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। सो L इज़ नॉट पैरेलल टू M। तो इस तरह से एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग चैप्टर 6 के बारे में जानेंगे। थैंक यू।